बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परवेज़ इलाही, आपको मैंने कल भी बताया था उनके बारे में कि वो किन ख्यालात का इजहार करते रहे हैं पीडीए के बारे में, इमरान खान के बारे में। खुलेआम उन्होंने पहले भी बहुत सारी बातें की जनरल बाजवा को लेकर, और अब रिसेंटली उन्होंने फवाद चौधरी के हवाले से जो गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और जो उनकी ऑडियो लीक हुई जिसमें वो उन्होंने पंजाबी में बहुत बड़ी बड़ी गालियाँ निकाली हैं जिसका मैं इधर तज़किरा नहीं कर सकता। उन्होंने फवाद चौधरी के बारे में कहा कि जी फवाद चौधरी जो हैं उनकी वजह से असम्बली टूटी है, और इनको अगर पहले गिरफ्तार कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता और मेरी असम्बली बच जाती। तो ये कितने खुदगर्ज लोग हैं, खुदगर्जी की सियासत कर रहे हैं। और मैं इमरान खान को कहूँगा कि एक बार फिर सोच लें कि पहले भी बहुत सारा गन तहरीक इंसाफ में जमा हो गया था जो मुनहरिफ अराकीन की सूरत में निकला था, और फिर इमरान खान को उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा था। तो एक बार फिर ऐसा हो सकता है कि ऐसे लोग जो खुलेआम बगावत कर रहे हैं, जो खुलेआम तहरीक इंसाफ के लोगों पर बरस रहे हैं, और बाद में उन्होंने अपने बयान से फिर गए कहते जी वो मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिलजारी हुई। तो ये जो है ना अच्छा टैक्टिक्स होता है कि पहले बात कर दो, बाद में जी मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा फला मतलब नहीं था, और मुझे माफ़ कर दें, मेरी बात को जो है वो दूसरा रंग दे दिया गया। तो इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही बार बार जो उन्होंने ऑडियो में बात की और जो उन्होंने मीडिया टॉक में की, सिर्फ गालियों को छोड़ के बाकी सारी वो सेम टू सेम बात थी कि फवाद चौधरी के दुश्मन बने फिरते हैं, तो गिरफ्तार कर लेते। तो मतलब आप सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ इक़्तिदार के असूल के लिए हैं। आप तहरीक इंसाफ में अगर जम होते हैं तो इस वजह से जम होंगे कि अगली बार आपको वज़ीर आला पंजाब के मनसब पर फिर से फैज़ कर दिया जाए। आपने अपने तरक्याती काम किए, वो तो पहले भी मैंने इस बात का तज़किरा किया कि उन्होंने किस तरह से अपने हल्के में अन्य फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया। और इमरान खान को ये सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल वो पहले मोनस इलाही को अगर वजारत नहीं देना चाह रहे थे, वो उनका फ़ैसला बहुत हद तक दुरुस्त था। लेकिन अब इमरान खान अब मुरव्वत के मारे या किसी मजबूरी में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं तो आने वाले वक्तों में इनको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है कि फिर से ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो सकती है। अगर 10-20 सीटें भी काफ लीग लेती है, अगर ये जम नहीं होते तो ये फिर वही डंडी मार सकते हैं जो ये पहले मार कर 10 सीटों के बलबूते पर वज़ीर आला पंजाब बने थे। तो इनको रोड तो बहरहाल उठ रहा है कि मेरी जो है वो चली गई कुर्सी इमरान खान ने तुड़वा दी, और अब ब्लेम कर रहे हैं ये वो ज़िम्मेदार था, वो ज़िम्मेदार था, फलां ज़िम्मेदार था। तो भाई अगर अब आपने इमरान खान का साथ देना है तो फिर उनके साथ चलें, नहीं चलना तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल करें, फिर उसके बाद चलें जाएं जो आपको वज़ीर आला बना सकता है, चलें जाए ना। फिर सिंपल सी बात है। इस तरह की बातें करके आप अपनी ही इज़्ज़त में कमी कर रहे हैं। और इज़्ज़त से कमी की बात पर मुझे याद आया, इज़्ज़त में कमी की बात पर मुझे याद आया कि एक ऐसा आदमी भी है जिसको अपनी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन वो अपने मुफाद के लिए कुछ भी कर गुजरता है। मैं बात कर रहा हूँ आसिफ अली ज़रदारी की। इमरान खान ने बड़ा संगीन नोयत का उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो उनको कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और दहशत गर्दों को वो फंड भी कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाऊँ। अगर मैं ये सोचूँ कि ज़रदारी जो हैं वो इमरान खान को क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं, तो उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, तो इसका एक मुझे फ़ायदा सबसे बड़ा ये नज़र आता है कि ज़रदारी बेसिकली अब पंजाब में अपनी जड़ें जो हैं वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए देखें, उन्होंने नून लीग के लिए तो बड़ा उन्होंने नून लीग के लिए मसला पैदा कर दिया और नून लीग के साथ खिलवाड़ किया और उनको अलग ओहदे दिए। इसके बाद अब देखें ना, मईशत की तबाही है तो नून लीग ज़िम्मेदार है। ये नहीं कहते कि पीपल्स पार्टी भी ज़िम्मेदार है, नून लीग ज़िम्मेदार है। तो बड़ी ही उन्होंने चालाकी के साथ एक तीर से दो शिकार कर लिए हैं। एक तो इमरान खान को इक़्तिदार से उन्होंने हटाया, दूसरी बात उन्होंने नून लीग का भी सफाया फेरने का पूरा सामान पैदा कर दिया है कि अब नून लीग ये सोचने पर मजबूर है कि वो कौन सा बयानिया बनाए, कौन से बयानी को छोड़े, कुछ सजा ही नहीं दे रहा। और मरीम नवाज़ वापस आकर अब क्या करेंगी ये एक देखने से ताल्लुक़ रखता है। जब तक ये व्लॉग अपलोड होगा तो हो सकता है कि मरीम नवाज़ आज उन्होंने 1 बजे आना है, और उसके बाद वो क्या तीर मारती हैं वो भी सबके सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल ज़रदारी साहब ने नाको चने चबवा दिए हैं नून लीग को। तो अब वो देख रहे हैं कि यार अगर मैं नून लीग को भी साइडलाइन करता हूँ तो उसका कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इमरान खान है पंजाब में और बहुत मकबूल हैं। और इस वजह से उनको भी अगर हटाया जाए किसी भी तरीके से, नायल करके, अगर नायल करके नहीं तो फिर किसी और रास्ते से, जिस खदशे का इज़हार इमरान खान कर रहे हैं, तो ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है
کہ یہ وہی زرداری صاحب ہیں جن کے دور حکومت میں بینظیر بھٹو شہید کے قاتل نہیں پکڑے گئے، اور وہ بلاول بھٹو ہر سپیچ میں کہتا ہے کہ جی میرے قاتلوں کو ڈھونڈو، میرے قاتلوں کو ڈھونڈو. پھر بندہ اپنے والد صاحب سے پوچھ لیتا تو پھر شاید کچھ آسانی پیدا ہو جائے کہ کون قتل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا. پھر اسی طرح نقیب اللہ محسود کا قتل، وہ بھی آنکھوں دیکھا حال ہے، جس پر زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ آن دی ریکارڈ ہے. وہ کہتے ہیں کہ راؤنڈ وار میرا بچہ ہے، وہ برلینٹ مین ہے. تو ان برلینٹ بچوں سے، ان بغل بچوں سے وہ اپنے من پسند کام لیتے ہیں. تو ان پر بڑے قسم کے الزامات ہیں، ان پہ منی لانڈرنگ الزامات ہیں، ان پہ قتل کے حوالے سے بھی ان پہ شک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے. تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ مزید لوگوں کا بھی نام لیں گے، اور اگر مزید لوگوں کے نام سامنے آتے ہیں تو مزید مشکل کھڑی ہوگی. بہرحال عمران خان اگر اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو ان کی جو سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے. الٹا 50 خیبر پختونخوا کے پولیس افسران بھی واپس چلے گئے، اسلام آباد پولیس کے تھے وہ بھی بندے انہوں نے واپس لے لیے، سیکیورٹی واپس لے لی. تو یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ اب ایک بندے کو، ایک سابق وزیر اعظم رہا ہے، اس کو سیکیورٹی ملنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو نے 4 لوگوں کے نام لیے تھے، مشرف اور بریگیڈیئر اعجاز شاہ جو اس ٹائم عمران خان کی کابینہ میں بھی رہے تھے، ان پر، اور پرویز الہی پر، اور ایک اور بھی تھے مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا. 4 لوگوں کا نام لیا تھا کہ مجھے قتل کر سکتے ہیں، اور بعد ازاں ان کا یہ خدشہ درست ثابت ہو گیا، وہ قتل ہو گئی، ان کو شہید کر دیا گیا. ٹھیک اسی طرح خدا نخواستہ پھر ایک دفعہ سے وہ روایت قائم ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو فل ٹائم سیکیورٹی دی جائے، ان کی جان کو خطرہ ہے. اور اگر کچھ ہو گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے یہاں پہ انتشار ہوگا، پھر اس کو سنبھالنا شاید ہی کسی کے بس کی بات ہوگی. تو اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.